सीसीटीवी में पकड़ी गई सत्येंद्र जैन की चोरी। एलजी का हंटर चलते ही आम आदमी पार्टी में मच गया बवंडर। 571 करोड़ के खेल में फंस गई आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गई है क्योंकि एक और नए केस में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने धांसू एक्शन ले लिया है और इस बार हंटर चला है जेल में बेचैन हो रहे सत्येंद्र जैन पर। वो सत्येंद्र जैन जो लगातार जेल से बाहर निकलने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अब केजरीवाल की सरकार भी संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला और अब सामने आ गया है सीसीटीवी का घोटाला। दिल्ली में सीसीटीवी घोटाले ने हड़कंप मचा दिया है, जिसमें बड़े लेवल पर रिश्वतखोरी का खेल खेला गया। खेल खेलने वाला भी कोई और नहीं, केजरीवाल के चहेते नेताओं में से एक सत्येंद्र जैन ही निकले हैं। तो ऐसे में अब एक एक रुपए का हिसाब एलजी साहब लेने वाले हैं और उस हिसाब के लिए एलजी ने हंटर चला दिया है। दिल्ली में हुए सीसीटीवी घोटाले में एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दे दिए हैं। 7 करोड़ की रिश्वत मामले में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दी गई है। सत्येंद्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। अब यह भी समझिए कि यह रिश्वत आखिर कैसे ली गई और सत्येंद्र जैन ने क्या खेल खेला। दरअसल सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि सीसीटीवी लगाने में हुई देरी के लिए लगी पेनल्टी माफ करने की एवज में उन्होंने 7 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। तो अब 7 करोड़ की रिश्वत के आरोपों की बारीकी से जांच होगी। किस कंपनी को ठेका दिया गया, कहां कितना पैसा लेन देन हुआ, सारे सबूतों को खंगाला जाएगा। और सत्येंद्र जैन जो पहले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है, उन पर आफत और बढ़ सकती है। वहीं एलजी कार्यालय की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि एलजी सक्सेना ने जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा जांच की मंजूरी के लिए पीओसी अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने के डीओवी के प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं। तो जैसे ही एलजी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की मंजूरी दी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया। आतिशी छूटते ही एलजी पर भड़क उठे और तंज कसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिन रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी रहती है। 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से ज्यादा केस किए गए हैं। आज तक भ्रष्टाचार का 1 रुपया कहीं से बरामद नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और ये एक और फर्जी केस है। भाजपा दिल्ली सरकार को ठप करना चाहती है। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए, माहौल बनाया, घोटाले को झूठ बताया, वैसे ही बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, जांच की मंजूरी कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसकी बहुत पहले ही इससे उम्मीद थी। तो जांच एजेंसियों के शिकंजे में सत्येंद्र जैन बुरी तरह फंस चुके हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन पहले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। उन पर शेल कंपनियों के जरिए घोटाले का आरोप लगा है। तो ईडी ने सत्येंद्र जैन पर क्या कुछ पहले आरोप लगाए हैं, तो चलिए ये भी बता देते हैं। सत्येंद्र जैन पर ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 4 अलग अलग कंपनियों के जरिए पैसों का हेरफेर किया। इसी पैसों के जरिए जमीन खरीदी गई और जमीन खरीदने के लिए पहले से लिए गए लोन की किस्त चुकाई गई। 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनकी हर बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 26 मई को सर्जरी कराने के लिए उन्हें जमानत दी गई। हालांकि सर्जरी के बाद उनकी सेहत ठीक होते ही उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। सत्येंद्र जैन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले से ईडी के डंडे और शिकंजे ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी थी और अब एलजी ने जांच के आदेश देकर सत्येंद्र जैन के लिए दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि जांच की आज किस किस तक पहुंचती है और आम आदमी पार्टी के कितने नेता इस जाल में फंसते हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, फिलहाल हमें कमेंट कर जरूर बताएं।